उसने कहा कि इंद्र की आज्ञा के बिना मैं किसी अन्य स्थान पर नहीं रह सकता। तब कैकई ने कहा कि इंद्र तो हमारे ही बल पर अपने लोक में बसता है। हमरे आवत ऋषि करत रामा, अस तुम गए मुटाए सिया रामा। पठई पत्रिका बाजी कर रामा, सुनी न पे रहे छुपाए सिया रामा। हमारे यहाँ आने में इंद्र रिस करेगा, ऐसे तुम अभिमान में फूल गए हो। तब एक ही पत्री लिखकर भेज दी, जिसे पढ़कर राजा इंद्र चुप हो गए। मन में समझ के कई रामा, लिख पठाए बचे बांक सिया रामा। हमरे ही लागी घात तब रामा, हम हो देव कलंक सिया रामा। इंद्र ने मन में विचार किया कि कैकई ने तीक्ष्ण वचन लिख कर भेजे हैं, हमारी घात लगेगी तब हम भी कलंक लगा देंगे। लिख पठयो विश्वावसु ही रामा, करियो कहे नृप जोय सिया रामा। विदा करे तब आइयो रामा, समुझ बूझ तुम हो सोए सिया रामा। यह सोचकर इंद्र ने विश्वासु को लिख दिया कि जैसा राजा दशरथ कहे वैसा करो। जब विदा करे तब तुम समझ बूझ कर आ जाना। वर्ष 18 किए सिया रामा, 27 के राम सिया रामा। वर्ष 18 की सिया रामा, 27 के राम सिया रामा। कीनी मन अभिलाष तब रामा, करनो है सुर काम सिया रामा। जब श्री जानकी जी की 18 साल की और महाराज रामचंद्र की 27 साल के हुए, तब मन में अभिलाषा की कि अब देवताओं का कार्य करना है। अति आनंद अवधपुर वासी, भ्रातन सहित देखी सुख राशि। एक बार जाने की समेता, बैठे प्रभु निज रुचिर निकेता। अयोध्यावासी भाइयों सहित सुख की राशि भगवान रामचंद्र जी को देखकर बड़े प्रसन्न हैं। एक बार प्रभु जानकी जी समेत अपने महल में विराजमान थे। भुज प्रलंब और नयन विशाला, पीत बसन तनु श्याम तमाला। कोटि मनोज देखी छवि मोहा, सीता कर चामर बर सोहा। उनकी भुजाएं लंबी, छाती तथा नेत्र विशाल, वस्त्र पीले और शरीर श्याम वर्ण है। छवि देखकर करोड़ों कामदेव भी मोहित हो जाते हैं। श्री सीता जी के हाथ में सुंदर चांवर सुशोभित है। तही अवसर मुनि नारद आई, सुरहित लागी बिरैची पठाए। तेज पुंज कर तल शुभ बीना, हरि गुण गण गावत लवलीना। उसी समय ब्रह्मा जी द्वारा देव कार्य के लिए भेजे हुए नारद मुनि वहां पधारे। वे बड़े तेजधारी हाथ में सुंदर वीणा लिए तथा श्री हरि के गुण समूह के गान में मग्न थे। देखी राम सहसा उठी धाये, करत दंडवत मुनि और लाए। सादर निज आसन बिठारे, जनक सुता तब चरण पखारे। उनको देखते ही श्री राम जी शीघ्र उठ दौड़े। दंडवत करते हुए ही मुनि ने उन्हें हृदय से लगा लिया, आदर पूर्वक आसन पर बिठाया। तब सीता जी ने उनके चरण धोए। तही चरणोदक भवन सिचावा, जग पावन हरि शीस चढ़ावा। सुनि मुनि विषय बिरतज प्राणी, हम सरीख देह अभिमानी। वही चरणामृत घर में छिड़कवाया और जगत को पवित्र करने वाले राम जी ने अपने सिर पर धारण किया। वे बोले, हे मुनि सुनिए, जो प्राणी विषयों में लगे रहते हैं और हमारे समान देहाभिमानी हैं,
तिन कहे सत संगति जब होई, करहि कृपा जा पर प्रभु सोई। ताको मुनि नाहिन भव भागे, जेहि बिनु हेतु संत प्रिय लागे। उनको तभी सत्संगी होती है जब भगवान कृपा करते हैं। हे मुनि, उनको संसार नहीं व्यापता, जिन्हें बिना कारण ही संत प्यारे लगते हैं। ताते नारद में बड़ भागी, यद्यपि गृहे कुटुंब अनुरागी। अतः हे नारद जी, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। यद्यपि गृहस्थी और कुटुंब में अनुरक्त हूँ, तथापि आपके दर्शनों से कृतार्थ हूँ। सुनि प्रभु बचन मधुर प्रिय 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 रामा, करि विचार मुनि धीर सिया रामा। परम कृपालु लोक हित रामा। यहाँ रामा लगाते हैं कोमा जहाँ पर है। जैसे यहाँ सुनी, जैसे ये दोहा है, ये मैं दोहा पढ़ रही हूँ। दोहा पढ़ते टाइम पे हमें यहाँ जब कोमा आता है, जब रामा लगाना है, इसके बाद यहाँ ख़त्म होता है जब सिया रामा लगाना है। इसी तरीके से नीचे की लाइन भी इसी तरीके से पढ़ना है। सुनि प्रभु बचन मधुर प्रिय रामा, करि विचारु मुनि धीर सिया रामा। परम कृपालु लोक हित रामा।